गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर 2 रहेगा कंटिन्यूटी पे। ठीक है, आई होप आप लोगों ने लेक्चर 1 को एनालाइज किया होगा, स्टडी किया होगा और कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी लगाए होंगे। ठीक है, तो जैसा हम लोगों ने लेक्चर 1 में पढ़ा था, हम लोगों ने बेसिक लिमिट से स्टार्ट किया था, बिकॉज कंटिन्यूटी जो है वो लिमिट का एक्सटेंडेड फॉर्म है। ठीक है, तो एक बार क्विक रिविजन करते हैं क्या हम लोगों ने पढ़ा था, उसके बाद हम लोग आगे को और स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने बात की थी, कोई फंक्शन है से y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूटी की बात करने है अपने को। तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने RHL निकाला था, LHL निकाला था और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। ठीक है, व्हाट वाज RHL? लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एच एच टेंडिंग टू 0। ठीक है, मतलब a के राइट में a प्लस एच ले लिया, एक h को डिफाइन कर दिया था जो बहुत ही छोटा है, टेंडिंग टू 0 और पॉजिटिव है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फिर LHL निकाला था, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एच एच टेंड्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारा RHL, ये LHL। लिमिट के लिए क्या था, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, RHL शुड बी इक्वल टू LHL। ठीक है, ये हम जानते हैं। कंटिन्यूटी के लिए फॉर अ फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू a, वैल्यू ऑफ RHL शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ LHL शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। ठीक है, ग्राफिकली स्पीकिंग, ग्राफ बनाते वक्त हमारे हाथ में पेन, पेंसिल, मार्कर जो भी है, ग्राफ बनाते वक्त उठना नहीं चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए कर्व, कंटिन्यूअस। ठीक है, कहीं भी ब्रेक नहीं लिखना चाहिए। जैसे एग्जांपल बात करें y इक्वल टू मॉड x, ठीक है, ऐसा होता, कहीं भी पेन नहीं उठ रहा है। ठीक है, हर जगह कंटिन्यूअस है। y इक्वल टू e की पावर x, एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ठीक है, y इक्वल टू ln x। ठीक है, अपने रिस्पेक्टिव डोमेन में हमेशा क्या है, ये कंटिन्यूअस है। ठीक है ना, ऐसे ही sin x हुआ, cos x हुआ, इनफैक्ट tan x, cot x, sec x एंड cosec x, सारे के सारे ये जो फंक्शंस हैं अपने अपने डोमेन में हर जगह क्या है, ये कंटिन्यूअस है। और कुछ हम लोगों ने एग्जांपल्स की बात की थी, कुछ ऐसे फंक्शंस जो कंटिन्यूअस नहीं है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF की बात करते हैं। GIF का ग्राफ सब बच्चों को ध्यान है। ठीक है, ऐसा होता है, यहाँ पे कैसे ले जाते हैं, 0 1 के बीच में इसको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इसको ऐसा। ठीक है, ध्यान है ना, ये ग्राफ ये कहाँ कहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है, इंटीजर्स पे। ठीक है ना, दिखाई दे रहा है, 1 पे ग्राफ टूट रहा है। ठीक है, पेन उठाना पड़ा है, यहाँ पे मार्कर उठाना पड़ा है, 2 पे भी ऐसा। तो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात किया हुआ है। अब इसको हम लोग आगे एलोबरेट करते हैं। ठीक है ना, फिर से सुन लेते हैं। किसी भी फंक्शन को किसी पर्टिकुलर पॉइंट से x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन RHL, LHL एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट, तीनों की तीनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ओके, फाइनाइट एंड इक्वल। ठीक है ना, फाइनाइट एंड इक्वल होने चाहिए, तीनों की तीनों बराबर होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए। तो ये हमारा कंडीशन है फॉर फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। ठीक है, इस पे एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स NCERT में हमारा बहुत ही एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स दिए हुए इसी कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो NCERT में ज़्यादा इलस्ट्रेट नहीं किया गया है, एलिब्रेट करके नहीं बताया गया है। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन है उसमें। JEE के लिए हमें थोड़ा सा और चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक इज टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, कितने टाइप्स के डिसकंटिन्यूटी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो पहले हम लोग किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करेंगे। ठीक है, फिर इंटरवल्स की बात करेंगे। ठीक है, अब इसको टॉपिक को एंजॉय करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोई फंक्शन है एट x इक्वल टू a, अब कंटिन्यूटी होने के लिए तो कंडीशन समझ में आ गया, अब डिसकंटिन्यूटी देखते हैं। ठीक है, अब डिसकंटिन्यूटी जो होता है वो डिसकंटिन्यूटी वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं। इसमें केस होता है, एक होता है रिमूवेबल, ठीक है, जिसको रिमूव किया जा सकता है। एक होता है नॉन रिमूवेबल या इरिमूवेबल। ठीक है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग। ठीक है, ये चीज़ नॉन रिमूवेबल।
और एक बिल्कुल अलग टाइप होता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड, ठीक है। कहीं कहीं किसी बुक्स में, स्टैंडर्ड बुक्स में सिर्फ 2 ही क्लासिफिकेशन है, ठीक है, किसी किसी में 3 दिया हुआ है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। जेईई के जो प्रॉब्लम्स होंगे वो अगर इस पे क्वेश्चंस आते हैं तो हम समझ सकते हैं कैसे क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूटी कितने टाइप्स के, रिमूवेबल, नॉन रिमूवेबल और डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड टाइप, ठीक है। पहला रिमूवेबल देखते हैं, ठीक है। इसमें कैसा होगा, नाम से कैसा लग रहा है, जिसको हटाया जा सकता है। जिस केस में डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है अगर, उसको कंटिन्यूअस बनाया जा सकता है, ठीक है। जैसे सपोज हमने यहाँ पे एक fx ले लिया, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है, ऐसा। और x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू दी हुई है 9 सपोज, ठीक है, ऐसा। ये हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसको क्वेश्चन के तौर पे समझते हैं। जब x, इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन को रीड करने का पहले आना चाहिए। जब x 2 नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, और जब x 2 है तो फंक्शन की वैल्यू 9 गिवन है। मीन्स हमारे पास क्या गिवन है, f ऑफ 2 इक्वल टू 9। नाउ वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 2। तो फिर से क्या करेंगे, RHL LHL, ठीक है। तो RHL देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस h, s टेंस टू 0, ओके। इसको खोल सकते हैं हम लोग, x माइनस 2 x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ठीक है। नाउ x की जगह क्या रख देंगे, यहाँ पे x की जगह 2 प्लस h रख देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस h हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। नाउ हम लोग जानते हैं कि h जो होता है वो एग्जैक्ट 0 तो है नहीं, टेंडिंग टू 0 हो, तो इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। नाउ h इज टेंडिंग टू 0 विच इज़ वेरी वेरी क्लोज टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 4, ओके। तो ये हमारा वैल्यू किसकी आई, RHL की, ठीक है। फिर ऐसे ही हम लोग किसकी देख लेंगे वैल्यू, LHL की। लिमिट h टेंस टू 0 x टेंडिंग टू 2 माइनस h, फिर से यहाँ पे रख देते हैं, तो 2 माइनस h माइनस 2, 2 माइनस h प्लस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस h माइनस 2, ठीक है। माइनस से माइनस h कैंसिल आउट, 4 माइनस h इज नियरली इक्वल टू 0, सो दिस इज ऑल्सो 4। नाउ इन दिस केस लिमिट एग्जिस्ट बिकॉज RHL और LHL दोनों की वैल्यूज क्या आ रही हैं, 4 आ रही हैं, ठीक है, दोनों इक्वल है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 9 दिया हुआ था। इस केस में देखते हैं अगर, तो RHL है LHL की इक्वल है, पर ये इक्वल नहीं है फंक्शन की वैल्यू 2 पे, ठीक है। तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है। व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी, अब यहाँ पे ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन सपोज अगर हम यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 2 रीडिफाइन कर दे, सपोज इसको हमने रीडिफाइन कर दिया, 4 कर दिया, ठीक है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, अब कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। ये कंटिन्यूअस हो गया, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस पहले था, लेकिन हम लोगों ने इसको क्या किया, इस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव करके कंटिन्यूअस बना दिया, ठीक है। तो ये एक रिमूवेबल की कैटेगरी में आएगा ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसमें भी रिमूवेबल, आई होप ये समझ में आया, रिमूवेबल का मतलब क्या हुआ, जिस फंक्शन को कोई फंक्शन दिया हुआ है, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, फाइनाइट होना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब दोनों फाइनाइट होना चाहिए, RHL LHL, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे इक्वल नहीं है लिमिट के, तो उसको हम लोग कंटिन्यूअस बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सही है। अब इसमें भी हमारे पास 2 केस होते हैं, ठीक है, रिमूवेबल में भी 2 केस होते हैं, ठीक है। इस टेबल को अच्छे से स्टडी कर लेंगे। तो यहाँ पे अब रिमूवेबल में भी 2 टाइप के कैटेगरी होते हैं, एक होता है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी और एक होता है आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है। रिमूवेबल में भी 2 टाइप के होते हैं, मिसिंग पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है ना। जैसे अभी जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 2 पे क्या दी हुई थी, 9 दी हुई थी, ठीक है, और RHL और LHL की वैल्यू क्या आई थी अपने पास, 4 आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पे ऐसे समझते हैं इससे, ठीक है। जैसे 2 पे RHL की वैल्यू आ रही है 4, LHL की वैल्यू भी 4, लेकिन फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई थी, 9 दी हुई थी, ठीक है ना, कुछ ऐसा यहाँ पे।
सही है चीज़। तो ये अकेले पड़ा हुआ है ना, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, किस कैटेगरी में आएगा, अभी जो एग्जांपल सॉल्व किया था उसको बोलेंगे हम लोग आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ओके, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, समझ में आया चीज़, ठीक है। अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन को समझा था वो किस कैटेगरी में आएगा, आइसोलेटेड पॉइंट में, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं मिसिंग पॉइंट क्या होता है, सही है। अब हम लोग मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी को देखते हैं, ठीक है। सपोज हमारा एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इन दिस केस अब हमें सिर्फ इतना ही मेंशन किया गया फंक्शन में, ठीक है। नाउ वी हैव टू चेक वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0। अब 0 पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 पे एग्जैक्ट जो है ये 0/0 फॉर्म है, जो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है। तो इसकी x को 0 पे तो एग्जैक्ट वैल्यू बता ही नहीं सकते फंक्शन की, ठीक है। तो हम लोग RHL और LHL निकालते हैं। इस केस में हम लोग अच्छी तरीके से इसको जानते हैं कि RHL की वैल्यू क्या आती है, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h साइन h/h, ठीक है, स्टैंडर्ड है 1। सिमिलरली LHL भी क्या आ जाएगा, ठीक है ना, ये हम लोग सब जानते हैं, ये किया हुआ है, ठीक है, प्रीवियस क्लास में ये भी 1 आ गया, ठीक है। तो इस केस में RHL LHL दोनों फाइनाइट है, डेट इज इक्वल टू 1, लेकिन एट x इक्वल टू 0 फंक्शन की वैल्यू जो है वो इनडिटर्मिनेट आ जा रहा है, ठीक है ना, जो कुछ फाइनाइट नहीं है। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। इसको भी हम लोग क्या कैसे बना सकते हैं, अगर हम लोगों ने इसको रीडिफाइन कर दिया, एफ ऑफ 0 की वैल्यू सपोज यहाँ पे भी हमने एकदम 1 ले लिया, ठीक है, तो ये भी रिमूवेबल टाइप में आ जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, रिमूवेबल टाइप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है कि लिमिट शुड एग्जिस्ट एंड इट शुड बी फाइनाइट। ऑब्वियसली इट शुड बी फाइनाइट, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो फाइनाइट ही होना चाहिए, RHL LHL की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। और उस केस में 2 कैटेगरी है, मिसिंग पॉइंट एंड आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है। आई होप ये समझ में आई ये चीज़, ठीक है। अब हम लोग नॉन रिमूवेबल को स्टडी करेंगे, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। अब हम लोग नॉन रिमूवेबल को देखते हैं। नॉन रिमूवेबल नाम से ही लग रहा है कि जिसकी डिसकंटिन्यूटी को हम लोग रिमूव नहीं कर सकते, हटाया नहीं जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। और जब x की वैल्यू 2 से छोटी है, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या दिया हुआ है फंक्शन की 4 - x सपोज, ठीक। हमारा फंक्शन ऐसे दिया हुआ था, वी हैव टू चेक कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू 2, ठीक। तो RHL LHL एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन डेट पॉइंट 2 पे f ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, ये वाला फंक्शन लेंगे तो दिस बिकम्स 3, ईजी, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। नाउ RHL, ठीक है, ऐसे देखते हैं, x टेंडिंग टू 2 प्लस h, s टेंडिंग टू 0। x जब 2 से बड़ा है कौन सा फंक्शन लेंगे, ऊपर वाला x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्लस h प्लस 1, 2 प्लस 1 is 3, 3 plus h is nearly equal to 0, this becomes 3. Okay, now talking about LHL, limit h tends to 2 minus h tends to 0. तो कौन सा फंक्शन लेंगे जब x 2 से छोटा है, दिस वन, तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन लेंगे। तो 4 minus 2 minus h is what, 2 plus h that is equal to 2 because h is nearly equal to 0, that is tending to 0. यहाँ पे हम लोग नोटिस करते हैं, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 2 3 है, फंक्शन की वैल्यू 2 से बड़ी RHL 3 है, लेकिन LHL जो है वो क्या है 2 है। यहाँ पे क्या पंगा हो रहा है, यहाँ पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। लिमिट, दोनों लिमिट्स RHL LHL दोनों फाइनाइट आई पर दोनों इक्वल नहीं आए, ठीक है। इस केस में हम लोग इस फंक्शन को कंटिन्यूस नहीं बना सकते। सपोज कुछ बच्चे ये सोचते हैं या क्लिक करता है ये कि सर इसको भी तो हम ऐसा करते हैं, जैसे ये 3 आया तो इसको 3 डिफाइन कर दें, ये 2 आया तो इसको 2 डिफाइन कर दें। द पंगा इज ऐसे अपने से हम लोग RHL LHL को छेड़ नहीं सकते ना, ठीक है। किसी बच्चे के दिमाग में इसको चेंज करें, किसी के दिमाग में इसको चेंज करें, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोगों को फिर से कंटिन्यूस नहीं बना सकते। तो यहाँ पे भले ही लिमिट फाइनाइट आई लेकिन यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं थे, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया तो कंटिन्यूटी की बात ही नहीं करेंगे, बात ही खत्म, ठीक है। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पे लिमिट फाइनाइट था, ठीक है। तो ये एक कैटेगरी हो गया, इजी है, ठीक है।
अब इसमें एक और केस आता है, वो भी नॉन रिमूवेबल ही होगा, ठीक है, ये भी नॉन रिमूवेबल इसके केस देखते हैं, ठीक है, बाकी इसको समझते हैं। अब सपोज एक एग्जांपल डील करते हैं, जैसे फंक्शन हमारा दिया है f = 1/x-4, ठीक है, ऐसा। इसमें अपने को बात करनी है जब x = 4 पे हमें कंटिन्यूटी की बात करनी है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, RHL देखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 4 + h h टेंडिंग टू 0, तो 4 + h - 4 दैट इज 1/h, h इज नियरली इक्वल टू 0, तो किसकी तरफ जाएगा ये, इन्फिनाइट की तरफ, ठीक है। ऐसे ही LHL को देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 4 - h h टेंड्स टू 0, ठीक है, तो 1/4 - h - 4, इजी। नाउ दिस इज व्हाट 1/-h 1/h, ये किसकी तरफ जा रहा है, यहाँ पे RHL इन्फिनाइट की तरफ जा रहा है, टेंड कर रहा है, और LHL माइनस इन्फिनाइट की तरफ, ठीक है। ऑब्वियसली ये लिमिट एग्जिस्टेंस ही नहीं है यहाँ पे, कोई भी RHL या LHL कोई भी एक इन्फिनाइट या माइनस इन्फिनाइट की तरफ टेंड करे तो लिमिट को क्या बोलते हैं हम लोग, एग्जिस्टेंस नहीं है, बिकॉज लिमिट की वैल्यू फाइनाइट नहीं आ रही है। और यहाँ पे इस केस में ऑब्वियसली लिमिट एग्जिस्ट कर नहीं रही है, तो कंटिन्यूटी तो होगी नहीं, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, जिसको हम लोग बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड टाइप। ऑब्वियसली ये भी नॉन रिमूवेबल की कैटेगरी में ही आएगा, ठीक है, नॉन रिमूवेबल की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, एक भी RHL, ठीक है, इसको नोट डाउन करेंगे, इफ एनी वन ऑफ द RHL or LHL टेंड्स टू इन्फिनाइट और माइनस इन्फिनाइट, ठीक है, देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट्स नॉट फाइनाइट, और इसको हम लोग फिर से रीडिफाइन करके इसको कंटिन्यूअस नहीं बनाया जा सकता है। तो ये भी हमारा नॉन रिमूवेबल टाइप का डिसकंटिन्यूटी की कैटेगरी में आएगा, इजी, ठीक है। एक और केस इसमें देखते हैं, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें कैसे, कि जैसे सपोज हमारा फंक्शन है f = 1/x², ठीक है, अपने को x = 0 पे कंटिन्यूटी की बात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे RHL देखते हैं, RHL इज व्हाट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 + h h टेंडिंग टू 0, तो दिस इज 1/h², किसकी तरफ जाएगा, इन्फिनाइट की तरफ, 1/0 का स्क्वायर, 1/0 विल टेंड टू इन्फिनाइट। नाउ LHL, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 - h h टेंड्स टू 0, 1/-h का स्क्वायर भी यही हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी इन्फिनाइट। कुछ बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पे RHL और LHL दोनों इन्फिनाइट की तरफ टेंड किया तो इक्वल है। द थिंग इज इन्फिनाइट इज नॉट अ नंबर, ये कोई नंबर नहीं होता ये चीज़, ठीक है, और है भी तो ये इन्फिनाइट, हम लोग बता नहीं सकते ना, ये फाइनाइट तो है नहीं, सही है, ये फाइनाइट तो है नहीं, ठीक है, ये एक सिंपल टाइप का होता है, ये नंबर नहीं होता ये। तो यहाँ पे भी कुछ जैसे ये नहीं कि इन्फिनाइट बराबर है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कोई एक भी इन्फिनाइट या माइनस इन्फिनाइट आ गया तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कंटिन्यूटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। तो अभी हम लोगों ने इसको देखा है, रिमूवेबल टाइप, ठीक है, नॉन रिमूवेबल या इरिमूवेबल, और एक अलग कैटेगरी रखा डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, जो वो भी नॉन रिमूवेबल की कैटेगरी में ही आता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने रिमूवेबल में दो टाइप के देखा, मिसिंग पॉइंट एंड आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है, ये दोनों कैसे थे, जिनको हम लोग रिमूव करके कंटिन्यूअस बना सकते थे, ठीक है। उसके बाद नॉन रिमूवेबल देखा, उसके बाद डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड देखा, ठीक है, इजी है, इतना समझ में आया है, ओके। तो अभी हम लोगों ने इन सबको देखा, रिमूवेबल, नॉन रिमूवेबल और डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। एक और टाइप की डिसकंटिन्यूटी देखते हैं जो जे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम होता है ऑस्किलेटरी टाइप, ठीक है, ऑस्किलेटरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना, इसको समझते हैं। ऑस्किलेटरी टाइप, जैसे सपोज एक फंक्शन दे दिया sin 1/x, ठीक है, और हमें बात करनी है x = 0, ये फंक्शन दिया हुआ sin 1/x at x = 0। नाउ व्हाट वी सी, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। RHL निकालेंगे बच्चे, सबसे पहले तो क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है देखते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 + h h टेंड्स टू 0 sin 1/h sin इन्फिनाइट। व्हाट इज वैल्यू ऑफ sin इन्फिनाइट, sin इन्फिनाइट की वैल्यू क्या होगी, कोई गेस, जो भी होगा कुछ फाइनाइट ही होगा, साइन मशीन का रेंज क्या होता है, -1 से 1, तो जो भी होगा, ठीक है ना, जो भी होगा -1 और 1 के बीच में होगा। सिमिलरली LHL देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 - h
h टेंस टू 0 साइन 1 अपॉन माइनस एच, बिकॉज 0 माइनस एच इज, ये बाहर आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया माइनस, फिर से ये साइन इन्फिनाइट, ये भी जो भी वैल्यू होगा माइनस और 1 के बीच में होगा। तो क्या ये दोनों वैल्यू बराबर कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑस्किलेशन है, ये ऑस्किलेशन है। जब हम लोग ग्राफर में साइन 1/x का कभी ग्राफ देखो तुम लोग, ठीक है, तो क्या होता है 0 के नियर बाई वो ऑस्किलेट करता है, ठीक है ना, वो ऑस्किलेटरी टाइप का होता है। कभी ट्राई करना है इसको, ठीक है, ग्राफर एप्लीकेशन पे जस्ट यू पुट साइन 1/x, ग्राफ ऑफ साइन 1/x, यू विल सी लाइक नियर बाई 0 ओरिजिन ऑस्किलेशंस होंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद वो ऐसे ऐसे जाता है, ठीक है, कम होते जाता है उसका एम्पलीट्यूड। नाउ इट मीन्स व्हाट, ये ऑस्किलेटरी टाइप की डिसकंटिन्यूटी हो गई। तो यहाँ पे भी वी विल से डेट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि फाइनाइट तो नहीं आ रहा है, ठीक है, माइनस और 1 के बीच में आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू कुछ बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। यहाँ पे तो हम ये बता सकते हैं कि माइनस और 1 के बीच में कुछ होगा, लेकिन क्या होगा वी डोंट नो, ठीक है। तो ये भी किस प्रकार की डिसकंटिन्यूटी है, किस प्रकार की है? ऑब्वियसली नॉन रिमूवेबल। तो ऑस्किलेटरी एक अलग ही क्लास हो गया, ठीक है, इसको भी रिमूव नहीं किया जा सकता, तो ये एक अलग क्लास है। ओके, ठीक है, आई होप ये समझ में आया। ठीक है, हम लोग कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, ठीक है ना। जैसे सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया, इसी क्वेश्चन को चेंज करते हैं। f(x) इक्वल टू x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड s की वैल्यू 0, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, x इंटू साइन 1/x। जब x 0 नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू ये दी हुई है, और जब x 0 है तो वैल्यू ये दी हुई है। वी हैव टू चेक कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू 0, ठीक है। इसको ट्राई करें, ओके, ठीक है, एंजॉय करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। डेफिनेशन में जाते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करना है, तो वी विल टॉक अबाउट RHL, वी विल टॉक अबाउट LHL एंड वी विल टॉक अबाउट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट एट x इक्वल टू 0 इज गिवन 0, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। f ऑफ 0 पे वैल्यू 0 दिया हुआ, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट RHL, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस h, ठीक है, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। h इंटू साइन 1/h। नाउ साइन 1/h, दिस इज साइन इन्फिनाइट विच इज अ वैल्यू फाइनाइट माइनस और 1 के बीच में, लेकिन बाहर में कौन बैठा हुआ है? h विच इज नियरिंग टू 0 टेंडिंग टू 0, तो ये इसको क्या कर देगा? 0 कर देगा। सिमिलरली LHL के साथ भी क्या होना है, देखते हैं इसको। x टेंडिंग टू 0 माइनस h, h टेंस टू 0, यहाँ पे माइनस h, ठीक है, 0 माइनस h यहाँ पे, और साइन के अंदर माइनस 1/h, ये भी माइनस बाहर आ जाएगा, तो दिस इज प्लस, ये भी किसकी तरफ चला जाएगा? ये कोई चीज़ फाइनाइट है माइनस और 1 के बीच में, बाहर में है h, तो ये भी हो जाएगा 0। ना यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, RHL की वैल्यू LHL की वैल्यू दोनों 0, और फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 भी 0। सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, ये फंक्शन दिया हुआ था, हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी थी एट x इक्वल टू 0, तो ये फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ओके, इजी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में कुछ चेंज किया जाए, ठीक है, देखते हैं। सपोज ये क्वेश्चन ऐसा है, x की पावर p इंटू साइन 1/x, ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है। इफ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 देन p बिलोंग्स टू, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। ऑप्शन दे दिया है, p इज ग्रेटर देन 0, p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, p इज बिटवीन 0 से 1, ठीक है, एंड p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है, ऐसा सही है, ये क्वेश्चन है। एक लास्ट ऑप्शन कर देते हैं, नन ऑफ द अबव, ऐसा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। इफ दिस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 देन p बिलोंग्स टू, p इज ग्रेटर देन 0, p इज ग्रेटर इक्वल टू 0, p इज बिटवीन 0 से 1, p इज ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड नन ऑफ द अबव। ओके, ट्राई करें, ठीक है। फिर से RHL LHL, तो RHL की वैल्यू क्या आ जानी है, लिमिट h टेंस टू 0 h की पावर p साइन 1/h, ठीक है। ये बेटा क्या है, ये ऑस्किलेटरी है, ठीक है, माइनस और 1 के बीच में। अब सपोज हमारा p की वैल्यू अगर 0 हो जाए, ठीक है, अगर p की वैल्यू 0 हो जाए तो ये कोई चीज़ नॉन ज़ीरो है, h इज़ नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0, इट इज़ टेंडिंग टू 0, ठीक है ना। ये कोई चीज़ 0, एक फाइनाइट है जो 0 एग्जैक्ट नहीं है, तो इसकी पावर अगर p एग्जैक्ट 0 हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये फिर से क्या हो जाएगा बेटा, ये
ये माइनस और 1 के बीच में ऑस्किलेटरी टाइप में आ जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, हमें इस h को यहाँ पे मतलब 0 को रिटेन करना है, हमें इस h को यहाँ पे रिटेन करना है। तो हम ऐसा करते हैं, p को ग्रेटर देन 0 रख देते हैं। सपोज p की वैल्यू हो गई 0.1, ठीक है, तो h की पावर 0.1 ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना ये चीज़, तो ये क्या हो जाना है 0। समझ में आ रहा है ये चीज़, ठीक है, चलेगा। तो p ग्रेटर देन 0 के लिए क्या हो जा रहा है, p ग्रेटर देन 0 के लिए क्या हो जा रहा है, ये 0 हो जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही LHL के साथ भी यही होगा, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h की पावर p साइन -1/h, ठीक है, ये माइनस बाहर में, ये फिर से ऑस्किलेटरी, इसको रिटेन करना है अपने को h को, तो हम लोग क्या रखेंगे, p इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज, यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन इसमें से क्या होगा, p इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना ये चीज़, ये समझ में आ रहा है ये चीज़, ठीक है। फिर आगे बढ़े फिर और क्वेश्चंस को देखते हैं फिर, ठीक है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन इज, ये फंक्शन दिया हुआ है, जब x 0 से π/4 के बीच में है तो फंक्शन की वैल्यू x + a √2 sin x दिया हुआ है। जब x 0 π/4 के बीच में है, π/4 और π/2 के बीच में फंक्शन की वैल्यू 2x cot x + b दी हुई है। और जब x π/2 से π के बीच में है तो फंक्शन की वैल्यू a cos 2x - b sin x दी हुई है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड, क्वेश्चन इज लाइक वी हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b, वी हैव टू फाइंड a एंड b, ठीक है, a और b की वैल्यू क्या होगी जब ये फंक्शन 0 से π के बीच में क्या है, कंटिन्यूअस है। नाउ ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, ठीक है, स्पेशली जेई मेंस में हर साल ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आता है इस टाइप का, ठीक है, जेई मेंस में। और एडवांस में कभी क्वेश्चन कंटिन्यूटी का अकेले तो नहीं आता, एलसीडी साथ में आता है, ठीक है, लिमिट्स कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी को मर्ज करके अच्छे से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो मेंस में तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग को दिख जाएंगे, ठीक है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन होते हैं वो, डेफिनेशन बेस्ड कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए और बी की, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 से π के बीच में, ठीक है। नाउ द थिंग इज, पंगा पॉइंट क्या है, पंगा पॉइंट मतलब कि कहाँ पे डिसकंटिन्यूटी हो सकती है। तो यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे फंक्शंस को ब्रेक किया गया है, ठीक है ना, यहाँ पे 0 से π/4 के बीच में फंक्शन की वैल्यू ये है, π/4 से π/2 के बीच में फंक्शन की वैल्यू ये है, π/2 और π के बीच में फंक्शन की वैल्यू ये है। तो यहाँ पे हमें चेक किस पे करना है, π/4 पे चेक करना है और π/2 पे, ठीक है। तो पंगा पॉइंट्स आर π/4 एंड π/2, पंगा पॉइंट्स बोले तो पंगा पॉइंट्स, ठीक है। देखते हैं इसको, जहाँ पे पंगे हो सकते हैं, जहाँ पे डिसकंटिन्यूटी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि भैया कंटिन्यूअस है हमारा फंक्शन। तो हमें चेक करना है बेसिकली x = π/4 और π/2 पे, ठीक है। चेक तो नहीं करना, ये बोल दिया गया कि कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो हम लोग को RHL करके वैल्यूज निकालनी है। दो अननोन्स हैं तो इक्वेशंस कितने फ्रेम करने पड़ेंगे, 2, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले π/4 पे, π/4 पे LHL चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो x टेंडिंग टू π/4 - h, h टेंडिंग टू 0, ठीक है। π/4 से छोटा ये फंक्शन की वैल्यू लेंगे, तो π/4 - h प्लस a √2 साइन π/4 - h, ओके ना, सही है। अब h इज टेंडिंग टू 0, तो साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, 1/√2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, a बचेगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, a + π/4, ठीक है ना। तो RHL की वैल्यू क्या आ गई, a + π/4। ऐसे ही अब हम चाहें तो या तो RHL निकाल लें या x = π/4 निकाल लें डायरेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि जब x π/4 से बड़ा है तो भी फंक्शन की वैल्यू यही है, और जब x = π/4 है तो भी फंक्शन की वैल्यू यही है। तो हम ऐसा करते हैं, x = π/4 चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें लिमिट नहीं, डायरेक्ट लग देते हैं, 2 × π/4 cot π/4 + b, easy. What is value of cot π/4? It is 1. 2 × π/4 is π/2, so this becomes what, b + π/2, इजी ना। तो अगर ये बोला गया है कि भैया 0 π के बीच में हर जगह फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो π/4 पे भी कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। दोनों को इक्वेट करके एक रिलेशन निकाल देते हैं a और b में, ठीक है। तो एक रिलेशन हमारे पास आ गया, a + π/4 = b + π/2, इजी है। तो इसको इधर ले जाएंगे, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, a - b = π/2 - π/4 इज व्हाट, π/4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक रिलेशन आ गया ना, π/2 में से π/4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, π/4, इजी है, ठीक है। तो एक रिलेशन हम लोगों ने निकाल लिया। अब π/2 पे चेक कर लेते हैं दूसरा इक्वेशन फ्रेम करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ से हमारा दूसरा इक्वेशन आ जाएगा, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके और b की वैल्यूज निकाल देंगे, बहुत आसान है, ठीक है। स्ट्रेट है क्वेश्चन ये, ठीक है, काफ़ी स्ट्रेट क्वेश्चन है, जेईई मेंस लेवल का कह सकते हैं। मेंस के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। नाउ π/2, तो π/2 पे पहले RHL देख लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 + h, इजी है। तो ये रख देते हैं, तो a
कॉस 2 पाई बाई 2 प्लस एच माइनस बी साइन पाई बाई 2 प्लस एच। ईजी। तो ये हो गया लिमिट एच टेंस टू 0, तो ए कॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो पाई प्लस 2h माइनस बी। व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन 90 प्लस एच? साइन 90 प्लस एच की वैल्यू क्या हो जाती है? कॉस एच हो जाती है ना, ठीक है। और कॉस 180 प्लस 2h क्या हो जाएगा? किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे ना, ठीक है। ऑल साइन टेन कॉस ये सब जानते हैं, ESTC, ठीक है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉपी, सबको याद होना चाहिए ये सब, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं कॉस 180 प्लस 2h इज वॉट? माइनस कॉस 2h, तो माइनस ए कॉस 2h एंड दिस इज व्हाट? माइनस बी कॉस h, ठीक है। h इज टेंडेड टू 0, तो कॉस 2h की वैल्यू कॉस 0 डेट इज 1, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा? माइनस ए माइनस बी, ठीक है ना। ये हमारा क्या आ गया? RHL, सही है। नाउ एट x इक्वल टू पाई बाई 2 इसमें रख देते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया इतना, ठीक है। तो इसको अभी यहाँ पे रब कर देते हैं, ठीक है। इस वैल्यू को ध्यान रखेंगे, अभी इक्वेट करना है ना, ठीक है। नाउ एट x इक्वल टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 में ये रख देते हैं 2 इंटू पाई बाई 2 कॉट पाई बाई 2 प्लस बी, ठीक है ना। कॉट 90 की वैल्यू क्या हो जाती है? 0, तो ये वैल्यू क्या आ गई? b, ठीक है। तो अब ये b किसके बराबर हो जाएगा? इसके, तो b इक्वल टू माइनस ए माइनस बी, तो 2b इक्वल टू माइनस ए, सही है। या 2b प्लस ए इक्वल टू 0, ईजी है, ठीक है। तो ये हो गया एक इक्वेशन हमारे पास ये है, ठीक है। ये माइनस बी इक्वल टू पाई बाई 4, और एक इक्वेशन क्या है? a प्लस 2b इक्वल टू 0, ईजी, ठीक है ना। इजीली सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। अब इस दोनों क्वेश्चन इसको माइनस कर दिया जाए, ठीक है। तो दिस बिकम्स ये, तो माइनस 3b इक्वल टू पाई बाई 4, तो b की वैल्यू क्या आ गई? माइनस पाई बाई 12, ठीक है। अब ये b उठा के किस में रख देंगे? यहाँ पे a की जगह, तो a की वैल्यू क्या है? माइनस 2b, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 2, b की जगह माइनस पाई बाई 12, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई बाई 6, ईजी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करेंगे। स्ट्रेट क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इसमें मुश्किल कॉन्सेप्ट्स नहीं लगाते हैं हम लोग, बस स्ट्रेट कॉन्सेप्ट है RHL, LHL एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट डेट पॉइंट, ठीक है। तो ये हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे, हम लोग अभी तक एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कर रहे थे, ठीक है ना। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूटी की बात कर रहे थे। अभी हम लोग बात करने जाएंगे एक इंटरवल्स में, इंटरवल्स दिया हुआ उसमें कंटिन्यूटी की बात कैसे करेंगे, ठीक है। तो आगे एलिब्रेट करते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने बात किया एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूटी की, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूटी विद इन एन इंटरवल, ठीक। अब इंटरवल्स हमारे कैसे कैसे टाइप्स के हो सकते हैं? ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, ए से बी, ऐसा हो सकता है ए से बी, ठीक है। ऐसा हो सकता है सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड, ऐसे कहते हैं ना इसको, ठीक है। ये सब जानते हैं हम लोग, ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। तो अगर हमें कोई फंक्शन है, हमारा कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, हमें कंटिन्यूटी की बात करनी है इन ओपन इंटरवल ए से बी, व्हाट डज इट मीन? बहुत ध्यान सुनेंगे, ये थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप का है। तो अगर कोई फंक्शन ओपन इंटरवल ए से बी के बीच में कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ए से बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट पे ये क्या है? कंटिन्यूअस है, ठीक है। ध्यान से सुनना, अगर ए से बी ओपन इंटरवल में यू हैव टू टॉक अबाउट कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, इट मीन्स, इट सिंपली मीन्स व्हाट? दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ईच एंड एवरी पॉइंट लाइंग बिटवीन दिस इंटरवल ए से बी, ओके, बिटवीन, ठीक है। ए और बी की बात नहीं कर रहे हैं, ए और बी के बीच में, ठीक है। यहां पे हुआ तो क्या हुआ? ठीक है ना, ए से बी क्लोज इंटरवल में ए और बी दोनों को इंक्लूड किया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ द फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस एट ईच एंड एवरी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, एज वेल एज लिमिट ए के राइट में और बी के लेफ्ट में, ठीक है। ऐसे लिखा रहता है या फिर ए प्लस लिखा रहता है, ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस एच, ये बेटा फाइनाइट रहे, सही है, ये अपना फाइनाइट रहे, सही है। और किसके बराबर है ये? एफ ऑफ ए के, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू बी माइनस एच, एच टेंडिंग टू 0, ठीक है, एफ ऑफ बी माइनस एच, ये किसके बराबर है? एफ ऑफ बी के, और ये भी क्या रहे? फाइनाइट है, ठीक है ना चीज़, ओके। अगर क्लोज इंटरवल ए से बी के बीच में बात कर रहे हैं, तो ये फंक्शन ए और बी के बीच में हर एक पॉइंट्स पे क्या हो? कंटिन्यूअस हो, एज वेल एज ए प्लस पे जो फंक्शन की वैल्यू हो, मतलब ए प्लस बोले तो ए प्लस एच पे
वो किसके बराबर है, एफ ऑफ ए के, और फाइनाइट रहे। और ऐसे ही बी माइनस पे, ठीक है ना, बी माइनस अंदर की बात करेंगे, बी माइनस एच पे, एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ बी माइनस एच की वैल्यू किसके बराबर है, एफ ऑफ बी के, और ये भी फाइनाइट रहे। तो ए और बी के बीच में हम लोग बोलेंगे फंक्शन, ए और बी क्लोज इंटरवल के बीच में फंक्शन क्या है, हर जगह कंटिन्यूअस। ओके, अगर ऐसा रहे तो ए और बी के बीच में हर एक पॉइंट्स पे क्या हो, कंटिन्यूअस हो, और ए प्लस पे जो फंक्शन की वैल्यू हो किसके बराबर हो, एफ ऑफ ए के, ठीक है, और फाइनाइट रहे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बी की बात नहीं करेंगे बिकॉज वी आर नॉट इंक्लूडिंग बी हियर, ठीक है। व्हाट अबाउट इन दिस केस, वी आर नॉट इंक्लूडिंग ए हियर, सो फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस एट ईच एंड एवरी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, एंड एफ ऑफ बी माइनस एच एट एच टेंड्स टू 0 should be equal to what, f of b, and it should be finite। इजी ये चीज़, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, ये थोड़ा थ्योरेटिकल था, इसको एकदम क्लियर रखेंगे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट कंटिन्यूटी विद इन एन इंटरवल, ठीक है। इंटरवल्स में कैसे कंटिन्यूटी की बात करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा थ्योरेटिकल था, इसमें क्वेश्चन यही फ्रेम नहीं करता है, लेकिन हमें आना चाहिए ये, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था। फिर एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ये जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जैसे हमने कुछ क्वेश्चंस लिख दिया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू रैशनल एंड 0 व्हेन एक्स डज नॉट बिलोंग टू रैशनल, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन दे दिया हमने। दूसरा क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू रैशनल and say minus x when x does not belong to rational, ठीक है। Third question is like f(x) equal to x when x is does not belong to rational and value is 1 when x belongs to rational, ठीक है। And fourth question is like f(x) is equal to x square when x belongs to rational and it is 4 when x is, ठीक है ना, when x is not equal to rational, ठीक है। समझ में आ रहा है, जब x रैशनल है और x रैशनल नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं थ्रू क्वेश्चंस, ठीक। सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी, जैसे हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन की वैल्यू x है जब x रैशनल है, और फंक्शन की वैल्यू जब 0 है जब x इरेशनल है। अच्छा, दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने इरेशनल नंबर्स होते हैं, क्या वो फाइनाइट होते हैं, बताए जा सकते हैं, या वाइस वर्ड से बात करते हैं, दो इरेशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। इट्स टफ टू टॉक, ओके, ये थोड़ा मुश्किल है बात करना, ठीक है, क्योंकि ये फाइनाइट नहीं होते हैं। तो अच्छा, एक रैशनल के बाद जो अगला नंबर आएगा वो क्या आएगा, रैशनल और इरेशनल, बताना आसान है, ठीक है ना। एक जस्ट रैशनल के बाद अगला जो नंबर आएगा, रियल नंबर, वो रैशनल होगा कि इरेशनल होगा, ठीक है। इट्स टफ टू टॉक। सो अब कोई एक से x हमने एक रैशनल नंबर ले लिया, तो a प्लस जो होगा, a प्लस होगा, उस पर फंक्शन की वैल्यू ये लेंगे, ये डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। सो अगर इस फंक्शन को, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर इस फंक्शन को हमें कंटिन्यूअस बनाना है, ठीक है, तो क्या किया जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का फंक्शन है, ठीक है ना। इसको देखते हैं, अगर हमें इस फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाना है तो क्या कर सकते हैं, देखते हैं ये फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूअस होगा पहले तो, ठीक है। अगर हम इस x को इसके बराबर कर दें, ठीक है, x को 0 के इक्वेट कर दें, ठीक है, तो हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, x जगह 0 रखा तो 0 जब x रैशनल है और 0 जब x इरेशनल है, ठीक है ना। तो इस केस में ये फंक्शन क्या हो गया, ये यहाँ पे क्या हो गया, ये कंटिन्यूअस हुआ कि नहीं हुआ, कंटिन्यूअस हो गया ना ये चीज़। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, हमने x को क्या रखा, 0 रखा, ठीक है। तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। इजी है, समझ में आ रहा है ये चीज़, ठीक है। ये ऐसे फंक्शंस हैं, जैसे ये एक ऐसा फंक्शन है, दिस इज डिफाइंड एवरीवेयर बट कंटिन्यूअस ओनली एट अ सिंगल पॉइंट x इक्वल टू 0। दिस फंक्शन इज डिफाइंड एवरीवेयर, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन दिस फंक्शन इज डिफाइंड ओनली एट x इक्वल टू 0। लेकिन अगर x की जगह 0 नहीं करके हम कुछ और करके देखते हैं, सपोज हमने x की जगह 1 रख दिया, सपोज हमने यहाँ पे 1 रख दिया, अब ये फंक्शन किस जगह कंटिन्यूअस है, दुनिया में ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसके लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस होने वाला है, सही है। क्योंकि जब x रैशनल है तो वैल्यू 1 है, और कोई रैशनल नंबर से x को टू a ले लिया तो a प्लस पे फंक्शन की वैल्यू 0 गया 1, हमें नहीं पता,
क्योंकि एक रैशनल नंबर के बाद अगला नंबर क्या होगा, रैशनल होगा, इरेशनल, भी डोंट नो, ठीक है ना, समझते हैं इस चीज़ को। तो ये फंक्शन भैया कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन अगर हमने इसको भी 0 कर दिया तो दिस फंक्शन इज डिफाइंड एवरीवेयर बट कंटिन्यूअस ओनली एट अ सिंगल पॉइंट x = 0। समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ऐसा था, ये जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट जेई एडवांस में भी इस पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। अब इस क्वेश्चन को देखें, ये फंक्शन भी डिफाइंड एवरीवेयर है, लेकिन किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, ये उसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा जब ये दोनों वैल्यू बराबर होंगे, ठीक है। रैशनल इरेशनल जो फंक्शन की वैल्यू दी होंगे दोनों को बराबर कर देते हैं, x = -x बोले तो 2x = 0, इट मीन्स व्हाट, x = 0। सो दिस फंक्शन इज डिफाइंड एवरीवेयर बट इट इज कंटिन्यूअस ओनली एट x = 0। ध्यान देंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टॉपिक का नाम रखा है सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी, तो सिमिलर है कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस एक ही पॉइंट आता है, ठीक है, जरूरी नहीं है ये, ठीक है, अभी और भी केसेस देखेंगे। ये फंक्शन भैया किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ x = 1 पे। ये फंक्शन किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, दोनों को बराबर करेंगे, x² = 4, x = +-2, इजी। सो दिस फंक्शन इज डिफाइंड एवरीवेयर, सो दिस फंक्शन इज, ठीक है, ये फंक्शन किस पॉइंट पे, x² = 4, x = +-2, ठीक है। सो दिस फंक्शन इज डिफाइंड एवरीवेयर बट इज कंटिन्यूअस एट 2 पॉइंट्स, दैट इज x = +-2, ठीक है। तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी, नाम सिंगल था, यहाँ पे 2 पॉइंट्स आए थे, ठीक है। तो आई एक्सपेक्ट कि जो आज का लेक्चर हमारा था, ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक चीज़ों को एनालाइज किया, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखी, उसमें भी हम लोगों ने रिमूवेबल टाइप की डिसकंटिन्यूटी देखी, इरिमूवेबल देखी, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड टाइप देखी, ऑस्किलेटरी टाइप की डिसकंटिन्यूटी देखी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कंटिन्यूटी विद इन इंटरवल की बात की, फिर सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी की बात की, ठीक है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ट्राई करेंगे, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा क्वेश्चंस ट्राई करें, ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चंस दिया जाएगा और उसके बाद प्रैक्टिस करें, ठीक है। टाइम का यूटिलाइजेशन करें, ये जो लॉकडाउन का फेज़ है इस टाइम को यूज़ करें अच्छे से, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।